हेलो डियर स्टूडेंट, टीबीटी में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से मैं अपने ऑनलाइन क्लास पे उपस्थित हूँ और हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमने बताया था कि किडनी का के इंटरनल स्ट्रक्चर में कि उसके कॉर्टेक्स और मेडुला में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक किडनी में कम से कम 10 लाख किडनी ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और किडनी में जो ब्लड के फिल्ट्रेशन का जो कार्य है, मुख्य रूप से यह नेफ्रॉन ही इस कार्य को संपादित करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, आज हम उस नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। ये जब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ये हमारी किडनी है और इस किडनी में हमने दिखाया था कि इसमें इस तरह से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुलरी रीजन है और इसी रीजन में हमारा ये नेफ्रॉन पाया जाता है। तो अब ये नेफ्रॉन जो है ये कैसा है और ये इसकी रचना कैसी है, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर यह फिल्ट्रेशन का काम कैसे करता है, इसके फंक्शन में देखेंगे। तो यह जो नेफ्रॉन है, यह नेफ्रॉन किडनी में स्थित होता है और प्रत्येक किडनी में कम से कम 10 लाख 10 lakhs nephrons are present in each kidney in human beings। और ये नेफ्रॉन जो है यह किडनी का माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। किडनी में जो प्रेजेंट एक वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो कि माइक्रोस्कोप से दिखाया था, बहुत सूक्ष्म स्ट्रक्चर है। और यह नेफ्रॉन जो है यह क्या है, हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इस तरह के जो 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और हर नेफ्रॉन अपना फंक्शन जो है इंडिपेंडेंटली करता है, वो अपने फंक्शन को इंडिपेंडेंटली पूरा करता है। तो हर नेफ्रॉन जो है यह हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि द लेंथ ऑफ नेफ्रॉन इज 3 सेंटीमीटर। ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ये तो हम लोग पढ़ लिए, देयर आर अबाउट 10 lakhs नेफ्रॉन इन ईच किडनी। फिर है कि इट इज द ट्यूबुलर। अब ये नेफ्रॉन जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और जिसमें कि इसके डिफरेंट पार्ट हैं। इसके पार्ट हैं आपको ये सबसे इसका स्टार्टिंग एंड जो है वो कप लाइक होता है। कप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे वोमन कैप्सूल कहते हैं। और इस वोमन कैप्सूल में जो हार्ट से आती है एफरेंट आर्टेरियोल्स जो है, यहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है। कैपिलरीज का एज ए बंच ऑफ कैपिलरी इस वोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। यह वोमेन कैप्सूल जो है वो डबल लेयर्ड होता है, कप शेपेड होता है, डबल लेयर्ड होता है, पोरस होता है और सेमी परमिएबल होता है। इसके अंदर जो है कैपिलरीज की नेटवर्क होती है, जो एफरेंट आर्टेरियोल्स, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है बट बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, जिसको लेकर इस कैप्सूल में आता है। तो यहाँ पर कैपिलरीज का, आर्टेरियोल्स का एक नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क नहीं, एक बंच, गुच्छा, बहुत उलझे हुए गुच्छे के रूप में इसमें स्थित होती है ब्लड कैपिलरीज। और जैसे मान लीजिए एक कप में मैगी का नूडल्स रखा हुआ हो, उस तरह से। तो इस कप शेप्ड जो वोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, इस कैपिलरी के गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस। यह ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरी नेटवर्क है। और इसको वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मालपीजियन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को जब एक साथ कहेंगे कलेक्टिवली तो उसको मालपीजियन कैप्सूल कहा जाता है। अब इस नेफ्रॉन जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके ट्यूब में दो कुंडलित संरचना पाई जाती है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दो जगह ये क्वाइल्ड शेप में होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में होता है।
तो एक जो वोमेन कैप्सूल के जस्ट नजदीक में होता है, निकट में होता है, उसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। यानी प्रोक्सिमल का मतलब होता है निकट, नजदीक में, कन्वोलेटेड मतलब कुंडलित, ट्यूबुल्स मतलब ट्यूब, नलिका। तो यह प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल है, जिसे शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं। वह जो है इस वोमेन कैप्सूल के जो नजदीक में स्थित होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड। एक और तरह का कन्वोलेटेड ट्यूबुल होता है जो उससे दूर में, जो लास्ट इंड के पास होता है, जहां पर यह ट्यूब इंड करता है उस जगह पर, जैसे यहाँ पर है, इसको कहेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। तो दो तरह के कन्वोलेटेड ट्यूबुल होंगे इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। नेफ्रॉन जो है अपने आप में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसमें दो जगह कन्वोलेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। वो कन्वोलेटेड फॉर्म में होता है, कुंडलित फॉर्म में होता है, जिसमें कि एक प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल हुआ और लास्ट इंड में जो है वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल हो गया। ठीक है। अब ये ट्यूब जो है आगे की ओर जाकर यहाँ पर पतला लूप बनाता है। इधर से जो इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, यहाँ आके पतला हो जाता है और लूप शेप में एक लूप बनाता है, जिसको कहते हैं लूप ऑफ हेनलेज। और फिर यह आगे की ओर फिर यह कैपिलरी चौड़ा होते हुए जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल से होते हुए, और यह डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल का ये जो लास्ट एंड है इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और इस कलेक्टिंग डक्ट से जो, चूंकि यहाँ पर जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है तो हमारे इस ट्यूब से होकर यूरिन पास होता है। फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट हम इसको डिटेल से इसके फंक्शन में पढ़ेंगे कि वो कई स्टेप में पूरा होता है फिल्ट्रेशन का काम। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि ये जो यूरिन है इस ट्यूब से होते हुए यहाँ आता है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। इस कलेक्टिंग डक्ट से होकर यह एक मेन कलेक्टिंग डक्ट में से पास होता है। अब हर एक नेफ्रॉन के लिए अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता है, एक ही कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन खुलते हैं। तो जैसे ये सब आपको ओपनिंग दिखाई दे रहा है, ये सब कलेक्टिंग डक्ट है, जो कि डिफरेंट नेफ्रॉन जो है वो इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को लाकर इससे पास आउट होते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट की संख्या कम होती है क्योंकि हर एक नेफ्रॉन के लिए अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन खुलते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस कलेक्टिंग डक्ट में कई ओपनिंग है। ये सभी ओपनिंग जो है अलग अलग नेफ्रॉन के लिए हैं, और सभी नेफ्रॉन जब इस एक कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को लेके जाते हैं तो जहां पर मिलते हैं उसके कहते हैं कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। तो ये बीच वाला कॉमन कलेक्टिंग डक्ट हो गया, और ये सभी जो हुए साइड में जो ओपनिंग है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाएंगे। यहाँ भी कलेक्टिंग डक्ट है, और ये जो हमारा ये ट्यूब है वो हमारे यूरिन को लेकर फ्लो करता है। और लास्ट में फिर हम लोग यहाँ पर किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि यहाँ से रीनल पेल्विस होते हुए ये यूरेटर होते हुए यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो यह कलेक्टिंग डक्ट से होकर सब यहाँ पर आता है माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से होकर कलेक्टिंग डक्ट से इस माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में आता है, यहाँ से होते हुए रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर के साथ होते और ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को ले जाकर स्टोर करता है। तो ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने इसका मुख्य रूप से देख लिया कि इसमें जो है यह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इस ट्यूब की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, और इस नेफ्रॉन का मेन पार्ट जो है वो ग्लोमेरुलस है, वोमेन कैप्सूल है। दोनों को कलेक्टिवली जो है माल्पीजियन कैप्सूल कहा जाता है। और इसमें दो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल होते हैं, दो कन्वोलेटेड ट्यूबुल होते हैं, एक प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल और एक डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल होता है। फिर और इसका एक पार्ट है लूप ऑफ हेनले। इसके बाद है कि फिर यह कप सेपरेट जो स्ट्रक्चर है वो डबल लेयर्ड होता है, पोरस होता है, सेमी परमिएबल होता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि माल्पीजियन कैप्सूल के जो दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल। तो यह वोमेन कैप्सूल जो है इसको हम लोगों ने पहले देखा कि यह कप सेपरेट होता है और डबल वाल्ड होता है, पोरस होता है, सेमी परमिएबल होता है, और इसमें जो है ग्लोमेरुलस स्थित होता है। और यह ग्लोमेरुलस क्या है? तो यह एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी है जिसमें कि इनकमिंग और आउटगोइंग ओपनिंग होती है। इस ग्लोमेरुलस में
इनकमिंग और आउटगोइंग ओपनिंग होती है। ये है इनकमिंग ओपनिंग जिसे कि एफरेंट आर्टेरियोल्स कहते हैं, और जो आउटगोइंग ओपनिंग है, आउटगोइंग जो आर्टेरियोल है उसे इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। यह जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ इम्प्योरिटी लेकर के वह आता है वोमेन कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में जाता है, और फिल्ट्रेशन के बाद जो है जो प्योर ब्लड है जिसमें जो कि फिल्टर्ड ब्लड है, वो फिर होकर इफरेंट आर्टेरियोल से होते हुए हमारे ब्लड में हमारे हार्ट में चला जाता है, वहां से फिर लंग्स में चला जाता है। तो ये हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा।